नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इन ह्यूमंस ईच पर्सन possesses एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन एलील्स। प्रत्येक व्यक्ति में तीन में से दो टाइप के जीन एलील होते हैं। आई की पावर ए एंड आई की पावर वी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई व्हेन आई की पावर ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेस एंड आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट आई बी एक्सप्रेस। ओके, आई ए और आई बी स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं। जब आई ए है ना एंड स्मॉल आई प्रेजेंट होते हैं तब आई ए एक्सप्रेस होता है ना, क्योंकि हमें पता है ए डोमिनेंट है ना, आई ए डोमिनेंट है। और जब आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट होते हैं तो आई बी एक्सप्रेस होता है, क्योंकि आई बी डोमिनेंट है। तो आपको याद रखना है इसमें ए और बी दोनों डोमिनेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, व्हाट व्हेन आई ए एंड आई बी are present together they both express their own types of sugar. This is due to codominance. Hence RBC have both A and B types of sugar. जब I की पावर A एंड I की पावर B दोनों प्रेजेंट हो तो ये दोनों अपने टाइप्स की शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ये जो फिनोमिना है वो कोडोमिनेंस होता है। ओके, इसी प्रकार RBC में A और B दोनों प्रकार की शुगर होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 5, since there are 3 different alleles there are 6 different combination, therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. Okay, 3 डिफरेंट टाइप्स के एलील होने के कारण इनके 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। इस प्रकार एबीओ ब्लड टाइप्स के 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स होंगे। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दे रखा है, जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो फर्स्ट है एलील फ्रॉम पेरेंट्स 1, एलील फ्रॉम पेरेंट्स 2। तो इसका है ना आई ए, तो यहाँ पे जीनोटाइप जो होगा ऑफस्प्रिंग का वो आई ए होगा और ब्लड ग्रुप जो होगा इसका ए होगा। ओके, नेक्स्ट आई बी, तो आई बी होंगे और इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ओके, क्योंकि इसमें हमें पता है ए और बी दोनों डोमिनेंट है। ओके, आई की पावर है स्मॉल आई, तो इसमें आई ए होगा और इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। इसमें आई ए दोनों ही डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप इसका ए बी होगा। आई बी यहाँ भी बी है तो बी ब्लड ग्रुप बी होगा। आई बी स्मॉल आई, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप बी होगा। आई के ऊपर ओ, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओके, तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो अलग ही होता है, डोनर होता है ना। ए बी का ब्लड इसको नहीं दे सकते। ओके, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। व्हेन 3 और मोर एलील्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल कैरेक्टर दे आर नोन एज मल्टीपल एलील्स। जब 3 या उससे अधिक एलील्स एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो इसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। मोनोहाइब्रिड में हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था, लेकिन इसमें हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, है ना। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के लिए द क्रॉसिंग ऑफ 2 प्लांट्स डिफर इन 2 कैरेक्टर्स। इसमें हम 2 प्लांट्स के 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराएंगे। शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। पहला रहेगा शेप ऑफ सीड, उसकी शेप क्या है सीड की और उसका कलर क्या है, इस कॉल्ड डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। इसको हम डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर्स। मेंडल ने पी प्लांट में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन ए पी प्लांट। ओके, दैट हैज सीड विद येलो कलर। सीड उन्होंने लिया येलो कलर का और राउंड। ओके, शेप कैसी थी उसकी, राउंड थी, कलर येलो था। एंड वन दैट हैड सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। दूसरा जो सीड लिया ग्रीन कलर का लिया और उसकी शेप थी रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स सिकुड़ा हुआ बीज। ओके, दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। इस टाइप से जो येलो कलर था वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट था एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, और जो राउंड शेप थी वो रिंकल्ड शेप के ऊपर डोमिनेंट थी। ओके, रिंकल्ड मीन्स सिकुड़ा हुआ, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको। ओके, ये यहाँ पे देखिए बता देती हूँ पहले मैं डायग्राम जो मैंने चार्ट बनाया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो फर्स्ट हमने लिया येलो कलर राउंड सीड। ओके, और दूसरा लिया हमने ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप, है ना। ओके, येलो कलर का सीड था, राउंड शेप थी, और दूसरा जो सीड लिया ग्रीन कलर का और उसकी शेप कैसी थी, रिंकल्ड थी। ओके, इसके जो गैमेट्स हो जाएंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ओके, राउंड येलो। ओके, और इसके होंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। गैमेट्स आएंगे
कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, F1 जनरेशन में सारे जो सीड होंगे वो राउंड येलो होंगे। ओके, इनकी हम सेल्फिंग करा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेल्फिंग कराएंगे इनकी हम, है ना। इस तरीके से हम इनमें क्रॉस कराएंगे सेकंड जनरेशन में, तो हमें इस टाइप से चार्ट मिलेगा, है ना। तो कैपिटल आर देखिए, फर्स्ट हमने कैपिटल आर का कैपिटल वाई से क्रॉस कराया तो ये आ गया। ओके, फिर हमने स्मॉल आर का कैपिटल वाई से कराया तो ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराया तो ये आ गया, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से कराया तो ये आ गया। ओके, इधर है फीमेल गैमेट्स हैं ये, और इधर मेल गैमेट्स हैं। ओके, F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, सेकंड बनेगा, मीन्स इसका क्रॉस हम इन चारों से करा देंगे। ओके, तो फर्स्ट लाइन हमारी ऐसी आ जाएगी, ऐसी सेम सेकंड का क्रॉस फर्स्ट ये चारों से कराएंगे तो अपनी सेकंड रो ये कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस हम इन चारों से कराएंगे, ऊपर जो है थर्ड लाइन आ जाएगी। ऐसे ही स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस इन चारों से कराएंगे तो ये आएगा। इस टाइप से जो टोटल रेशो हमें मिलेगा 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स and to his surprise found that in the F2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया, है ना, तो वो सरप्राइज रह गए कि F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी थे। ओके, द करेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, ये करेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया, ये मीन्स हिडन हो गया, छुप गया, वाज नाउ एक्सप्रेस, जो अभी दिखाई दे रहा है। ओके, F1 plants tall were crossed with each other and the result was production of two types of plants in F2 generation. Okay, कुछ प्लांट टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे, जिसका रेशो आया 9:3:3:1। ओके, यहाँ पर फिर से मैंने चार्ट लिया है सेम। इसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लिया है पेरेंटल जनरेशन। ओके, जिसमें राउंड येलो और दूसरा है रिंकल्ड ग्रीन। ओके, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, इसमें जो रिंकल्ड ग्रीन लिया है उसके हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, गैमेट्स ले लेंगे इससे हम, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई के संग, तो राउंड येलो मिला। फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो मिलेगी हमें, किस तरह के सीड मिले, राउंड येलो। ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, F1 जनरेशन में फिर इनमें सेल्फिंग कराई तो सेकंड जनरेशन मिलेगी F2 जनरेशन। ओके, इधर फीमेल गैमेट्स हैं, इधर मेल गैमेट्स हैं। ओके, जिनमें क्रॉस कराया तो हमारा जो रेशो आएगा फिनोटाइपिक रेशो, राउंड येलो 9 होंगे, राउंड ग्रीन 3 होंगे, रिंकल्ड येलो 3 होंगे और रिंकल्ड ग्रीन 1 होगा। तो रेशो जो आएगा 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा। ओके, दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डिफरेंट टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लेके किया था, सीड कलर और सीड शेप को लेके मेंडल ने। ओके, नेक्स्ट है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द सिग्रीगेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिग्रीगेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग अनदर कैरेक्टर। जीन सेपरेट होकर सिग्रीगेट होकर एक करेक्टर को कंट्रोल करते जीन दूसरे करेक्टर को कंट्रोल करते जीन से इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। द रेशो इज 9:3:3:1। ये जो लॉ है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। इसका रेशो है 9:3:3:1। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it unrecognized till 1900. Characters की inheritance पर किया गया काम, ओके, वंशागति पर किया गया काम 1865 में पब्लिश्ड हो चुका था। ओके, लेकिन बहुत से रीजन से 1900 तक यह काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। ओके, नेक्स्ट है इन 1900 3 साइंटिस्ट De Vries, Correns, Vaughan independently rediscovered Mendel's result due to advancement in microscopy. They carefully observed cell division. This led to the discovery of structure in the nucleus.
that appear to double and divide just before each cell division. These were called chromosome. 1900 में 3 साइंटिस्ट है ना, डीब्रीज, कॉरेंस, वॉन ने इंडिपेंडेंट से मतलब स्वतंत्र रूप से मेंडल रिजल्ट को फिर से रीडिस्कवर किया. ओके, इस टाइम माइक्रोस्कोप भी एडवांस था. पहले माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो गया, इसलिए साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन को इजीली देख सका. ओके, साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन को इजीली देखा. सेल के न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर की खोज की. ओके, जो सेल डिवीजन के पहले डबल एंड डिवाइड भी हो जाता है, इसे क्रोमोजोम कहा गया. ओके, नेक्स्ट है क्रोमोजोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर्स. द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोजोम. होमोलॉगस साइट मीन्स सेम है ना प्लेस पर, और सेम क्रोमोजोम. होमोलॉगस मीन्स एक जैसे क्रोमोजोम. तो जीन के समान ही क्रोमोजोम पेयर में पाए जाते हैं, और टू एलील के दोनों जीन होमोलॉगस क्रोमोजोम में होमोलॉगस साइट पर होते हैं. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors. They carried Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. सटन बॉबरी ने आर्गू किया कि क्रोमोजोम का पेयर बनना या अलग होना ले जा रहे फैक्टर से जीन्स के सिग्रीगेशन के कारण बनेगा. सटन ने क्रोमोजोम के सिग्रीगेशन की नॉलेज को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया. ओके, नेक्स्ट है मॉर्गन वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना काम किया बिकॉज दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब. क्योंकि इन्हें लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में रखा जा सकता था. ओके, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स. ये अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में कंप्लीट कर सकती थी. ओके, सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज. एक सिंगल मैटिंग से लार्ज संख्या में फ्लाइज को प्रोडक्शन संभव था. ओके, नेक्स्ट देयर वॉज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस. एक ही सेक्स का क्लियर डिफ्रेंसिएशन था, है ना, लाइक दैट मेल स्मॉलर एंड फीमेल बिगर. ओके, डायग्राम में भी दिख रहा है, मेल जो है वो स्मॉलर है ना, मेल स्मॉलर फीमेल बिगर. ओके, मतलब इनके सेक्स में क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है. ओके.